हे वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एपिथीलियम टिश्यू को। ठीक है, तो एपिथीलियम टिश्यू को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एपिथीलियम क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो एपिथीलियम जो टिश्यू है ये प्राइमरली सेल से बना रहता है जिनके बीच में इंटरसेलुलर जो स्पेस है या सब्सटेंस है वो बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है ये सेल से सिक्रीट करती है और ये बहुत कम होता है एपिथीलियम के अंदर। अब जो सेल्स हैं वो रेस्ट करती हैं एक मेम्ब्रेन के ऊपर जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर एपिथीलियम हो गया और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर वो रेस्ट कर रही है और उसके नीचे हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात एपिथीलियम के बारे में मैं बता दूं कि एपिथीलियम जो होती है वो एवस्क्यूलर होती है। इट मीन्स कि कोई ब्लड सप्लाई एपिथीलियम को नहीं होती, बट एपिथीलियम के अंदर नर्व्स एंडिंग होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब जब ब्लड सप्लाई नहीं है एपिथीलियम के अंदर तो ये नरिशमेंट और ऑक्सीजन कहाँ से लेगी? क्योंकि भाई देखिए ये भी तो सेल्स हैं और सेल्स को अपना मेटाबॉलिज्म करने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? वो आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू से, इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होकर इन सेल्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बातें मैंने एपिथीलियम के बारे में आपको बता दी। अब देखते हैं कि एपिथीलियम हमारी कितने टाइप्स की हैं। तो जो एपिथीलियम है वो हमारी बेसिकली ब्रॉडली दो टाइप की होती है, मेम्ब्रेनस एंड ग्लैंडुलर। ठीक है, मेम्ब्रेनस एपिथीलियम हमारी वो एपिथीलियम है जो कवर करती है एक्सटर्नल सरफेस लाइक स्किन को। ठीक है, और इंटरनल सरफेस को। ठीक है, अब इंटरनल सरफेस लाइक बॉडी कैविटीज़ जो हैं यहाँ पर उनसे बात है, जैसे कि पेरिकार्डियल, प्यूरल, पेरिटोनियम, कार्डियोवस्कुलर। ठीक है, इन सभी कैविटीज़ को, पेरिटोनियम हमारी एब्डोमिनल कैविटी और कार्डियोवस्कुलर के अंदर हमारा हार्ट और एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। तो इंटरनल कैविटीज़ को जो लाइन करती है वो भी हमारी एपिथीलियम ही होती है। अभी हम इसे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, मेम्ब्रेनस एपिथीलियम को। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये हमारी बॉडी ट्यूब्स को भी कवर करती है। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी ट्यूब्स हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की ट्यूब्स, यूरोजेनाइटल सिस्टम की ट्यूब्स, ठीक है, उन्हें ये हमारी मेम्ब्रेनस एपिथीलियम कवर करती है। फिर नेक्स्ट टाइप आता है हमारा ग्लैंडुलर। इट मीन्स कि ये हमारी ग्लैंड का भी फॉर्मेशन करती हैं और ग्लैंड्स हमारी ब्रॉडली दो टाइप की ही हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें क्या डिस्कस करना है? अब हम डिस्कस करते हैं मेम्ब्रेनस एपिथीलियम को। देखिए, मेम्ब्रेनस एपिथीलियम को डिस्कस करने से पहले हमें सरफेसेस ऑफ एपिथीलियम सेल ये हमें जान लेनी ज़रूरी है। देखिए, कोई कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें एपिथेलियल सेल के बारे में जाननी ज़रूरी हैं क्योंकि ये टर्म्स आगे जाकर आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम जो मेम्ब्रेनस एपिथेलियम है उसका वो क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सरफेसेस क्या हैं एपिथेलियल सेल्स की। तो जो एपिथेलियल सेल है उसकी हमारी बेसिकली चार सरफेसेस होती हैं। ठीक है, पहली होती है हमारी एपिकल या फिर फ्री सरफेस। ठीक है, सरफेस को हम डोमेन भी बोलते हैं, कभी कभी आपको ये वर्ड मिल जाएगा देखने के लिए, डोमेन। ठीक है, तो वो सेम चीज़ है, कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है। तो फ्री या फिर एपिकल सरफेस, ठीक है, जो कि हमारी ऊपर वाली सरफेस होती है, और फ्री सरफेस के जस्ट अपोजिट जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बेसल सरफेस। ठीक है, और जो सरफेस दूसरी सेल्स के कांटेक्ट में होती हैं, ठीक है, एडजेसेंट सेल्स के कांटेक्ट में होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं लेटरल सरफेसेस। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी चार सरफेसेस एपिथेलियम सेल की, एपिथेलियल सेल की हो जाती हैं। इसी के नीचे हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, बात कर लेते हैं डीप में बेसमेंट मेम्ब्रेन की। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एक्चुअल में फॉर्म होती है कंडेंसेशन ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस से, और ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस था ये सिक्रीट हो रहा था इन्हीं सेल से। ठीक है, तो वो जब कंडेंस हो जाता है तो वो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेती है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एक मैकेनिकल कनेक्शन होता है, मैकेनिकल कनेक्शन होता है बिटवीन एपिथेलियम एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये एक मैकेनिकल कनेक्शन है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ऑल्सो प्रिवेंट द एपिथेलियल सेल फ्रॉम इन्वेडिंग इनटू द कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, कई बार क्या होता है कि कई बार इन एपिथेलियल सेल के अंदर कैंसर हो जाता है, और जब ये कैंसरस सेल हो जाती हैं तो ये मतलब कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करती हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ये प्रिवेंट करती है कि ये जो सेल्स हैं, डिवाइडिंग एपिथेलियल सेल हैं, ये अनकंट्रोल डिवाइडिंग
कहूँगा मैं, क्योंकि कैंसर में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, वो हमारी इन्वेड ना कर जाए कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ये चीज़ को इंश्योर करती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि ये एंजियोजेनेसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हो गई। इसके बाद हम देखते हैं, अब अगली जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो है एपिथेलियल सेल जंक्शन का। ठीक है, अब देखिए सेल जंक्शन का मतलब क्या है कि दो सेल आपस में कनेक्टेड किस तरह से होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है टाइट जंक्शन। देखिए टाइट जंक्शन 3 टाइप हैं इसमें हमारे, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एंकरिंग जंक्शन। जो हमारा टाइट जंक्शन है इसके अंदर हमारा एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, उससे हमारी ये जो सेल है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी अटैच रहती है। ठीक है, वहीं पर गैप जंक्शन के अंदर देखिए क्या होता है कि कनेक्शन, एक प्रोटीन होता है वो हमारा एक सिलेंड्रिकल ब्रिज लाइक फॉर्म कर लेता है दो सेल्स के बीच में। ठीक है, और वहाँ के उसी के थ्रू हमारा जो एक्सचेंज होता है, दो सेल कम्युनिकेट करती हैं, ये हमारा गैप जंक्शन होता है। उसके बाद आता है हमारा एंकरिंग जंक्शन, और एंकरिंग जंक्शन हमारा 3 टाइप में है। पहला है हमारा एडहेरिंग जंक्शन, दूसरा है हमारा डेस्मोसोम्स एंड तीसरा है हमारा हेमीडेस्मोसोम्स। ठीक है, तो 3 टाइप्स हैं। अब तीनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जो हमारा एडहेरिंग जंक्शन है इसके अंदर हमारा एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो डेस्मोसोम्स हैं इनके अंदर हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होता है, वहीं पे हेमीडेस्मोसोम्स के अंदर भी हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो एडहेरिंग जंक्शन है बेसिकली ये हमारा कनेक्ट करता है जो सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से या मैट्रिक्स से और दूसरी सेल्स दोनों से ये हमारा कनेक्ट करता है एडहेरिंग जंक्शन। वहीं पर डेस्मोसोम्स जो हैं वो हमारे एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और हेमीडेस्मोसोम्स हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करता है। तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस हो गया बिटवीन दीज 3 एंकरिंग जंक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं एपिकल सरफेस मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स की। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ एपिकल या फिर फ्री सरफेस क्या है, तो उसके अंदर देखिए कुछ मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, तो उन मॉडिफिकेशंस के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये मॉडिफिकेशन हमारी 3 टाइप की हैं बेसिकली, सीलिया, ठीक है, विलाई एंड माइक्रोविलाई, 3 टाइप है। तो जो सीलिया है वो हमारा क्या है, 2 टाइप में आता है, काइनोसीलिया एंड स्टीरियोसीलिया। जो मोटाइल सीलिया है बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, काइनोसीलिया, और जो स्टीरोसीलिया है वो हमारा नॉन मोटाइल सीलिया होता है। और ये सीलिया क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट वहाँ पर होते हैं जहाँ पर हमें मोटिलिटी की ज़रूरत होती है, और ये किसी भी सब्सटेंस को एपिथेलियल सेल के पैरेलल मूव कराने में हेल्प करते हैं। वहीं पर बात आती है विलाई एंड माइक्रोविलाई की। ये दोनों ही चीज़ें, विलाई और माइक्रोविलाई, हमारी एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एपिथेलियम। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो विलाई हैं, और उन्हीं के ऊपर हमारी माइक्रोविलाई हमारी प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, और वहीं पे हमें पता है बेसिकली सारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पे सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो विलाई एंड माइक्रोविलाई का यही फंक्शन होता है। तो ये कुछ एपिकल सरफेस मॉडिफिकेशंस थी। ठीक है, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, या फिर जो मैं आपको बता रहा था कि मेम्ब्रेनस एपिथेलियम को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बेसिकली मेम्ब्रेनस एपिथेलियम को डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ एपिथेलियम को, तो 2 बेसिस हैं क्लासीफाई करने के। पहला है नंबर ऑफ सेल लेयर का बेसिस, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ सेल लेयर्स हैं, और दूसरा बेसिस है हमारा कि शेप कैसी है सेल्स की। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर हमारे 2 टाइप आते हैं। पहला है हमारा सिंपल और दूसरा है हमारा स्ट्रैटिफाइड। देखिए सिंपल तो नाम से पता चल रहा है कि सिंगल लेयर हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होगी सेल्स की, और स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटा का मतलब होता है लेयर। ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड मतलब कि मल्टीपल लेयर्स हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर हमारे 2 टाइप्स हैं। उसी के बाद अगर मैं शेप की बात करूँ तो शेप की बेसिस पर हमारी 3 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा स्क्वामस, दूसरा क्यूबॉइडल और तीसरा कॉलमिनार। ठीक है, नाम से ही आप 2 सेल्स को तो बड़े आसानी से समझ गए होंगे, वो है क्यूबॉइडल एंड कॉलमिनार। ठीक है, और जो स्क्वामस है इसे मैं बता दूं कि ये फ्लैट सेल्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप टाइल्स देखेंगे, फ्लोरिंग जिनकी होती है उन टाइल्स को, उसी टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारी फ्लैट सेल्स होती हैं। ठीक है, ये क्यूब लाइक होती हैं और ये कॉलम लाइक सेल्स हमारी होती हैं।
ठीक है, तो जो अभी मैंने टाइप्स डिस्कस करे, इन्हें देखिए कैसे हमारे यहाँ पर 6 अलग अलग टाइप की एपिथीलियम फॉर्म होती हैं। ठीक है, जो इन्हीं क्या बोल सकते हैं आप, इन्हीं टाइप से हमारी फॉर्म होती हैं। तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर हमने 2 टाइप बनाए थे, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे 3 टाइप थे, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमिनार। इन्हीं को मिला करके हमारी नई जो टाइप है वो बनता है। देखिए कैसे, सिंपल स्क्वामस, इट मीन्स, नाम से पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि सिंगल लेयर्स होंगी फ्लैट सेल्स की। ठीक है, सिंगल लेयर होगी फ्लैट सेल्स की। बट अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है तो मतलब मल्टीपल लेयर होंगी फ्लैट सेल्स की। ठीक है, अब अगर सिंपल को हम मिला दें क्यूबॉइडल से तो सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, और अगर स्ट्रेटिफाइड को क्यूबॉइडल से मिला दें तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। ठीक है, ऐसे ही सिंपल कॉल्यूमिनार एंड स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार। देखिए, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार वर्ड आपने बहुत ही कम सुना होगा, क्योंकि ये जो एपिथीलियम है ये बहुत ही रेयर होती है। ठीक है, तो अब हम जो आने वाली वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो, उनके अंदर हम इन्हीं 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनार, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले हमें कुछ स्पेशल टाइप की एपिथीलियम भी डिस्कस करनी चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि ये इन्हें स्पेशल टाइप इसलिए कहा गया है क्योंकि ना तो हम इन्हें सिंपल में रख सकते हैं और ना ही हम इन्हें स्ट्रेटिफाइड में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप ये इस क्वेश्चन का या इसका मतलब आप खुद ही समझ जाएंगे। इसमें हमारी सबसे पहली चीज़ आती है वो है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। देखिए, ट्रांजिशनल एपिथीलियम हमारी यूरिनरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब मैं देखिए चीज़ बताता हूँ क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर को आप सभी को पता है क्या होता है, उसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, जब तक कि वो पास आउट ना हो जाए बॉडी से, तो उसके अंदर हमारी ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, सारे ही यूरिनरी सिस्टम के अंदर। तो देखिए क्या होता है कि जो अगर यूरिन कम है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तो ये ज़्यादा लेयर्स होती हैं। ठीक है, और अगर यूरिन बढ़ता है तो इट मीन्स कि वो स्ट्रेच होता है, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होगा तो इसकी जो लेयर्स हैं वो कम हो जाएंगी, लेस लेयर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर होती तो वैसे ये एक टाइप की स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम ही है, बट इसके अंदर वेरिएशंस आते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे स्पेशल टाइप में रखा, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, और इसी को हम यहाँ पर यूरोथीलियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहीं पर वर्ड सुनते हैं यूरोथीलियम तो वो क्या है, वो ट्रांजिशनल एपिथीलियम ही है, क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो आता है वो है हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर देखिए क्या है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब झूठी, और स्ट्रेटिफाइड मतलब कि मल्टीपल लेयर, मतलब कि इसकी मल्टीपल लेयर नहीं है। ठीक है, बट ये ऐसा लगता है जैसे इसमें मल्टीपल लेयर्स हों। देखिए कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का। अगर आप इसे देखेंगे तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें सभी सेल्स जो हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती हैं। ठीक है, बट सभी सेल्स हमारी एपिकल सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, मतलब इक्वल नहीं होती सभी की एपिकल सरफेस। अब देख सकते हैं इसमें कुछ छोटी सेल्स हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं बेसल सेल, और कुछ हमारी कॉलमनार, कॉलम शेप लंबी लंबी सेल्स हैं। ठीक है, और नीचे ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें या माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप इसे देखेंगे तो एक ऐसी लगती है जैसे कि 2 लेयर्स ऑफ सेल हो। ठीक है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए हम इसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम बोलते हैं, और ये मेनली प्रेजेंट होती है लाइनिंग में, लाइनिंग पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, और ये जनरली इसके ऊपर, इसकी एपिकल सरफेस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है,